6.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 14 सेग स्क्वायर 2x। यार सेग पे इवन पावर हमेशा याद रखो, सेग स्क्वायर इंटू सेग स्क्वायर में तोड़ो, एक सेग स्क्वायर को अलग कर दो। अब इस सेग स्क्वायर को कन्वर्ट किया 1 + tan स्क्वायर 2x आ गया, बिल्कुल आ गया भाई। अब हमने क्या करना है, देखो ये जो सेग स्क्वायर 2x है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, और ये tan स्क्वायर 2x सेग स्क्वायर एक साथ आएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, सेग स्क्वायर 2x का tan 2x अपॉन 2। यहाँ ना इसको हम z मान लेंगे tan 2x को, तो dz हो जाएगा 2 सेग स्क्वायर x 2 सेग स्क्वायर 2x dx, और या ये कह लोगे सेग स्क्वायर x 2x dx dz अपॉन 2 है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा z स्क्वायर, ये सारा dz बना, तो 1/2 z स्क्वायर dz, इसका इंटीग्रेशन होगा z³ अपॉन 3, 1/2 बाहर रहेगा, ये वैल्यू पुट कर दी z की, तो ये फाइनल आंसर आ गया tan 2x अपॉन 2 प्लस 1/2 tan³ x 2x अपॉन 3। और अगले स्टेप में दायरे ये इस तरह लिख देंगे हम, 1/2 tan 2x प्लस 1/6 tan³ 2x प्लस इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 15। देखो 10 की पावर 5 3x यानी ऑड पावर, sec³ 3x यानी ऑड पावर। अगर 10 और sec दोनों ऑड पावर में दिए हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो इसका मतलब ये है कि हमेशा ना z हमने sec को मानना है। कब? जब 10 की पावर भी ऑड हो और sec की पावर भी ऑड हो। तो इसका मतलब है कि सारे टेंजेंट्स को ना हमने sec में कन्वर्ट करना है, सिवाय एक tan के। देखो एक tan x और एक sec x को हमेशा अलग करेंगे जब भी 10 और sec की पावर दोनों ऑड में हो। ये 5 है, इसको 4 कर दो, एक tan x अलग कर दो, ये क्यूब है, इसको sec स्क्वायर कर दो, एक tan x अलग कर दो। अब अगला काम क्या करना है, ध्यान से देखो भाई, मैं ये करूंगा कि चूंकि मुझे sec में कन्वर्ट करना है, tan 4 को tan स्क्वायर का स्क्वायर कर दूंगा। मेरे पास एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का कि भाई tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। ये tan स्क्वायर x बाहर है, और देखो ये tan 3x sec 3x, जिसको हम बाद में dz मानेंगे क्योंकि डेरिवेटिव होगा sec का, ये चलता रहेगा, ठीक है। अब करेंगे क्या बच्चों, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, जो कहता है a का स्क्वायर माइनस 2ab यानी इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। sec स्क्वायर 3x भी बाहर चल रहा है और tan 3x sec 3x भी बाहर चल रहा है। अब इस sec स्क्वायर x को ब्रैकेट के अंदर ले आओ, पावर 4 से 6 हो जाएगी, ये 2 से 4 हो जाएगी, sec स्क्वायर 3x हो जाएगा। अब देखो जब हम z मानेंगे ना sec 3x को, dz ऑटोमेटिकली मेरा 3 sec x tan 3x dx हो जाएगा, और dz जो अपॉन 3 हो जाएगा वो sec 3x tan 3x हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये sec स्क्वायर x और dz ये आ जाएगा मेरे पास, 1/2 साथ में मौजूद है। भाई देखो ना, ऑब्वियस सी बात है कि मैं करूंगा क्या कि जो भी चीज है, यानी मेरा पास आखिर में कन्वर्जन ये पूरी चीज हो जाएगी dz अपॉन 3 में। तो यहाँ जो चल रहा है ना हमारा, जिसको अब तक हमने छेड़ा ही नहीं था, ये हो जाएगा dz अपॉन 3, ठीक है। तो ये जो 1/3 है मैं यहाँ कर लूंगा, और अब बाकी सबकी मैं इंटीग्रेशन करूंगा। z6 की इंटीग्रेशन z7/7, ये वाला 3 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, z4 की z5/5, ये वाला 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 तो देखो ये वाला मौजूद है। फिर आगे sec स्क्वायर था तो ऑफकोर्स वो z स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर अपॉन 3, ये बाहर वाला 3 भी आ जाएगा। अब होगा क्या, ये पूरे का पूरा रिजल्ट मेरा आ गया। बस अब मैं z की जगह sec 7 3x पुट कर दूंगा, 3 7 21, 3 5 15, ये वाला 2 है z sec 5x, और z की जगह sec³ 3x 3 3 9। तो बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन का चैप्टर एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 4 का पार्ट 13, 10 की पावर 7x। देखो इससे हम लिख सकते हैं tan 5x इंटू tan स्क्वायर x। tan 5x तो अपनी जगह पे रहेगा, tan स्क्वायर x का हम क्या लिख लेंगे, sec स्क्वायर x
-1। अब tan 5x sec स्क्वायर x वैसे ये यहाँ भी माइनस tan 5x कैसे आ जाएगा यार, ये देखो ना, tan 5x इस sec स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, -1 से भी होगा। अब आगे क्या करेंगे, देखो इसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसान है, इसको हम z मानेंगे, ये dz हो जाएगा। 10 की पावर 5 का इंटीग्रेशन 10 की पावर 6 x अपॉन 6, ठीक है। लेकिन ये अब हमें काम करना पड़ेगा, इसको पूरे पार्ट को ना मैं I1 मान लूँगा, I1 की अलग से इंटीग्रेशन करूँगा, जो कि होगी 10 क्यूब x tan स्क्वायर x। 10 क्यूब x वैसे ही रहेगा, tan स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x -1 लिख देंगे बच्चों। फ़ायदा क्या होना है, देखो ये ना sec स्क्वायर x से भी मल्टीप्लाई, ये वहाँ tan क्यूब x भी अलग से आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसान है, इसे z मान लेंगे, ये dz, z क्यूब अपॉन 3 z 4/4 यानी tan 4/4, यानी ये चीज़ आ जाएगी। अब रह गया tan क्यूब x, इसको I2 मान लेंगे और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। I2 की इंटीग्रेशन करेंगे tan x इंटू tan स्क्वायर x। हमेशा जब भी पावर ऑड में हो tan की, tan स्क्वायर को अलग करते रहो ताकि sec स्क्वायर x -1 आता रहे। इसको मल्टीप्लाई किया, sec स्क्वायर x आ गया, -tan x आ गया। अब फिर वही बात, इसको z मानो, ये dz, तो ये tan स्क्वायर x अपॉन 2 आ जाएगा। ये tan x रह गया, तो tan x का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, ln sec x होता है, और इतने पार्ट से tan स्क्वायर x अपॉन 2 आ गया। अब -ln sec x है ना, अगर हम यहाँ साइन चेंज करना चाहें तो प्लस लगा के इसको ln cos x भी कर सकते हैं। अब इस पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ इक्वेशन 2 में ले जाओ और tan क्यूब x को tan 4x बना दो, फिर ये पूरा I1 यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दो, और ये फिर बच्चों फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा।